पहले वाले केस में हम लोगों ने करा था कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रही होती थी तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आता था -v/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। ये हम लोगों ने सीख रखा था कल। आज हम लोग ये करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा हो तो क्या होता है स्फेरिकल मिरर में। प्लेन मिरर में याद है आपको, प्लेन मिरर में कुछ नहीं बदलता था, जो स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करती थी उसी स्पीड से इमेज भी मूव करता था। ऐसा इसलिए होता था, दो कारण था, एक तो डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों का सेम होगा, दूसरा क्यों, क्योंकि प्लेन मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट ऐसा होता तो उसका इमेज भी सेम साइज का ऐसा ही बनता था। इसलिए ऑब्जेक्ट अगर 1 सेकंड में 2 मीटर जाएगा तो इमेज भी 1 सेकंड में 2 मीटर जाएगा, तो दोनों का मोशन का डायरेक्शन और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम होते थे। लेकिन आप यहाँ पे बताइए, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो क्या ज़रूरी है इसका इमेज ऐसा ही बनेगा, इतना ही बड़ा बनेगा, ज़रूरी है, और सीधा ही बनेगा? ऐसा भी तो हो सकता है ऑब्जेक्ट इधर जा रहा हो, इमेज इधर बड़ा बन रहा हो। नहीं समझ रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी देखो, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इसका इमेज, वर्चुअल के केस में मोशन का डायरेक्शन सेम सेम हो जाएगा, लेकिन फिर भी स्पीड सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वर्चुअल के केस में सीधा तो बनता है लेकिन बड़ा बनता है। ये अगर 1 सेकंड में 2 मीटर गया तो ये 1 सेकंड में थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आई बात समझ में? ऐसा होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्पीड बदलती है, तो कैसे बदलेगी निकालेंगे। अब आप ये बताइए, जब इस तरह का मोशन हो रहा होगा ये मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदलेगा? ऐसे मोशन होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं बदला, नहीं बदला। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ तो ऐसे भी नहीं बदलना है। अब बताइए इमेज डिस्टेंस, यहाँ से इमेज जा तो या ऊपर या नीचे रहेगा ना, इमेज डिस्टेंस यहाँ से बदलेगा कभी? क्या नहीं। इसका मतलब ना इमेज डिस्टेंस बदलेगा, ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलेगा, ना फोकल लेंथ बदलेगा। ठीक है, इनमें से कुछ नहीं बदलेगा तो बदलेगा क्या? देखो, अगर हम इसे ऐसे मान लें, हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये धीरे धीरे अपना हाइट को, वेलोसिटी को मान लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल मान रहे हैं, किसी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल, तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट का हाइट बढ़ा, इमेज का हाइट भी चेंज हुआ नहीं। तो जिस रेशियो में या जिस टाइम इंटरवल में ये हाइट ट्रेवल होगा, नहीं, ये वाली स्पीड लेंगे। आई बात समझ में? और ये स्पीड कौन सी डायरेक्शन वाली होगी? वाई डायरेक्शन वाली होगी। तो इसकी स्पीड किस डायरेक्शन में होने वाली है? वाई डायरेक्शन वाली होने वाली है, चाहे ऑब्जेक्ट की हो या उसके इमेज की हो। तो वाई डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमें ये मिल गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -v/u। अब इसको हम लोग करेंगे फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा पोजीशन का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, स्पीड देती है, वेलोसिटी देती है। चलिए करते हैं हम लोग। बताइए इसका क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज u इंटू वी मेथड आता है ना? हाँ, u इंटू वी मेथड लगेगा ना, ये u और ये v है, u v मेथड से डिफ्रेंशिएट करोगे ना, पहला इंटू दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो पहला इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो du/dt बोलो, ठीक है, प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन hi/ho, hi को dt के रिस्पेक्ट में, बोले कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से पहला इंटू दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, पहला इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन dho/dt, फिर प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन, नहीं, दूसरा क्या है? दूसरा है, ये नेगेटिव साइन तो रहेगा ना, कैरी करोगे ना, हाँ, दूसरा इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा क्या है? ho और पहले का डिफ्रेंशिएशन dv/dt। आप ये बताइए, u कांस्टेंट है, हाँ, इसका डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 0, v कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन 0, बचा क्या? देखो, अब आपके पास बचा है ये वाला टर्म, ये तो एलिमिनेट हो गया, u dhi/dt इज इक्वल टू -v dho/dt। कोई दिक्कत नहीं। अब सबको एक तरफ कर ले। हमें क्या चाहिए? अच्छा ये बताइए, ये क्या है? ये वाला पार्ट
क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस है? हाइट ऑफ इमेज को आपने डिफरेंशिएट किया है, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, इसको लिख सकते हैं, सॉरी वाई, वेलोसिटी ऑफ अलोंग वाई एक्सिस माइनस वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। चलेगा? आई बात समझ में? बस हो गया आपका। अब हमें क्या चाहिए? यही तो रिलेशन चाहिए था, वेलोसिटी ऑफ इमेज। यू को उधर भेज देते हैं। जब आप यू को भेजोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। क्या ये मैग्निफिकेशन है स्फेरिकल मिरर का? माइनस वी बाई यू। तो आप इजीली कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। बस। अगर अब आपको याद रखना कितना आसान हो गया ये समझिए कि अगर आप मोशन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कराते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन के स्क्वायर टाइम्स के होता है ऑब्जेक्ट का, और अगर मोशन आप परपेंडिकुलर कराओगे तो मैग्निफिकेशन के टाइम्स में चेंज होगा इमेज की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एक बार अच्छे से देख लीजिए। हमारे पास एक कनकेव मिरर है और इस कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो, पोल से 40 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज, आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है। बताइए। देखिए पहले हम लोग v निकाल लेते हैं। u पता है, f पता है, v निकालते हैं। v इक्वल टू यू एफ बाय यू माइनस एफ। u कितना है? -40। f कितना है? f आपका -20 बाय u -40 -20, ठीक है। तो ये होगा आपका 800 बाय -20। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका -40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लें। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अलोंग वाई एक्सिस क्या होता था? मैग्निफिकेशन के टाइम्स में, मतलब माइनस वी बाई यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ इमेज डिस्टेंस कितना है? -40। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -40। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के साइन को भी लेना है। अभी जैसे अगर नीचे मूव करता तो इधर, हाँ ये बात ध्यान में रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4 इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड। इस केस में इस बात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मिरर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तीसरा केस हम लोग डिस्कस कर ले। केस थर्ड, when object moves at some angle, when object moves some angle with p एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल जब वो मूव करेगा, कुछ एंगल पे होगा। देखो जरा, प्लेन मिरर में अगर आपको एंगल वाला याद है तो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही चलेगा। कंपोनेंट वगैरह टूटेगा और कंपोनेंट की वेलोसिटी आपको देखनी है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ चल रहा है, ये वाला वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में। आप ही बताइए इसके दो कंपोनेंट होंगे? हाँ, तो एक होगा इस तरफ, एक कंपोनेंट होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरफ। इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला कंपोनेंट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला कंपोनेंट। और एक टूटेगा इस तरफ जिसको हम लोग कहेंगे
प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट। बस अब आपने ये दोनों केस कर रखे हैं, पैरेलल वाला भी केस कर रखा है केस 1 में और परपेंडिकुलर वाला भी केस 2 कर रखा है। कैसे करते हैं इसको सॉल्व, आपको पता है? नहीं, कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल वाला क्या होगा बोलो? ये होगा m टाइम्स ऑफ, याद है वेलोसिटी ऑफ इमेज, अच्छा पैरेलल वाला ना, m² टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल वाला विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या यही था? एक ये बनेगा, फिर आपका बनेगा वी आई परपेंडिकुलर अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर अलॉन्ग वाई एक्सिस। और फिर आपको वी नेट चाहिए, वी आई नेट, तो क्या होगा? वी आई नेट क्या होगा? स्क्वायर ऑफ वी आई पैरेलल प्लस वी आई परपेंडिकुलर। इस तरह से आप वी नेट निकालेंगे। क्या यही था ना? मिरर में भी ऐसे ही करते थे। अच्छा, इसका स्क्वायर आई बात समझ में? आइए से एक सवाल से करें। ये चीज़ें वही दो केस है, दोनों केस यहाँ पे लगने वाला है। आइए क्वेश्चन करें। सवाल इसमें आपको ये करना है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। चल, एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और कुछ एंगल बना के 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और ये एंगल है मान लो 37 डिग्री, जिसका फोकल लेंथ दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है स्पीड बताएं इमेज की। इमेज की स्पीड क्या होगी? क्या ट्राई करेंगे आप लोग? करिए, मोशन देखो जरा। इसके दो मोशन होंगे। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें ये परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? तो हम लोग सबसे पहले v निकाल लेते हैं। v कितना होगा? v इक्वल टू यू एफ u माइनस एफ। u का वैल्यू -30, f का वैल्यू -20 बाय -30 माइनस ऑफ -20, तो 600 बाय -10, ये आ गया आपका -60 सेंटीमीटर v। चलिए अब हम लोग सबसे पहले वी आई पैरेलल निकाल लेते हैं। मिरर रेस्ट में है इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक, कितना होगा? मैग्निफिकेशन का स्क्वायर माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा पैरेलल वाले में? 5 cos 37, cos 37 का वैल्यू 4/5, ये आया है आपका 4, इसका ये हुआ वैल्यू 4, माइनस v का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला -60, u का वैल्यू -30 का स्क्वायर करिएगा और ये आएगा आपका 4। जब सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू लगता है -3 2 जा 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 मीटर पर सेकंड आया। अभी तो v आई आया ना, गुड। पैरेलल, अभी v परपेंडिकुलर निकालना बाकी है। तो बताइए परपेंडिकुलर ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर कितना आएगा? 5 sin 37 और ये आएगा हमें लगता है 3 आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर अलॉन्ग y कितना आएगा? मैग्निफिकेशन टाइम्स मतलब -v/u इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर अलॉन्ग y, माइनस v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू -60 -30, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट अलॉन्ग परपेंडिकुलर कितना है? 3। पॉजिटिव में या नेगेटिव में?
ये सब गलती करोगे। अच्छा सॉरी, हाँ ये तब नेगेटिव होगा ना। अच्छा नेगेटिव तो आया, आ गया, वाह वाह, सही है। ये पॉजिटिव ही है, कितना है 3, तो कट्टो कट्टो कट के कितना आया, -6 मीटर पर सेकेंड आया। अब आपको इमेज दोनों कंपोनेंट में मिल गए, अब आपको नेट चाहिए था, तो नेट कैसे करेंगे, नेट यहाँ पे कर लेते हैं। तो v वेलोसिटी ऑफ इमेज टोटल कितना हो जाएगा, नेट इक्वल टू v पैरेलल का स्क्वायर और v इमेज परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पैरेलल का स्क्वायर कितना होगा, -16 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 16 सलंग 256 प्लस 36 इक्वल टू 6 6 12 5 3 8 1 9 292 मीटर पर सेकेंड, 292 मीटर पर सेकेंड। एक बार अच्छे से देख लीजिए, चलते हैं अगले कंसेप्ट में। इसमें पता है, कहते हैं ना एक गलती से मिस्टेक वाला बात, इसमें एक गलती से मिस्टेक हुआ है, आप लोगों को पता चला है नहीं ना, अगले सवाल में पता चलेगा। ठीक है, इस सवाल के लिए वो गलती से मिस्टेक चलेगा, अगले सवाल में पता चलेगा। आइए अगला सवाल करते हैं बेटा। इसमें आइए, केस अगला ये है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो इसमें दो केस होता था, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू पी एक्सिस, इसमें दो केस बताए थे, याद है आपको। एक अभी अभी हमने जो करा है ये वाला केस, जब स्टार्टिंग कहाँ से हो, प्रिंसिपल से, एक्सिस से, तो पैरेलल, हाँ हाँ, तो ये वाला केस करा था हमने प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट टच करके, नहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे ही अलोंग मोशन हो रहा था। और अभी अगर मोशन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऐसा हो, बोले थे ना, अभी हम लोग ये केस करने वाले हैं, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ हाइट पे हो, तब मोशन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर हो, ठीक है। और पहला वाला केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट हाइट 0 था, इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 था ना, बस यही बात था, बस इसी बात का फ़र्क है। पिछले वाले केस में हाइट ऑफ ना, हाइट 0, पिछले वाले केस में, हाँ सुनो, पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार्ट कर रहा था, तो ये वाले के लिए हाइट 0 था, इसके लिए हाइट था 0, लेकिन इसके लिए हाइट तो था ना, जो हम लोगों ने निकाला भी था। आई बात समझ, तभी तो मैग्निफिकेशन आया था। यस, हाँ। अब इसमें क्या होगा, इस वाले केस में ये वाला 0 नहीं होगा, अब ये वाला 0 नहीं होगा, जो कि होता था। समझ रहे बात को, बहुत सुंदर बात है यहाँ पे। आइए सिचुएशन समझे, इसको डायरेक्ट सवाल से ही करेंगे क्योंकि इसमें कोई नया लॉजिक नहीं है, बस इसी बात को समझना था। देखो बाबू, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर ऊपर मोशन करना स्टार्ट किया प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, और मान लेते हैं ये अलोंग मोशन कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से, पोल से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो, जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगा, बताएं वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। पहले तुम लोग ट्रैक करो। एक बात तो फिक्स है कि इस वाले में, है ना, आइए सवाल को कर ले। देखो अब क्या है कि पहले ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है ना, इस वाली वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं है, इस वाली वेलोसिटी को पहले निकाल लें नॉर्मल तरीके से, प्रिंसिपल एक्सिस वाला तरीका से। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये वाला क्या था, -m² था ना, मैग्निफिकेशन स्क्वायर था ना, हाँ, या -v/u स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग दिस, मिरर रेस्ट में अभी
कोई बात नहीं, पहले हाँ v तो निकालना पड़ेगा ना। v इक्वल टू कितना आया है, u f बाय u माइनस एफ। u का वैल्यू 30 माइनस में f माइनस 20 बाय माइनस 30 माइनस 20। जब सॉल्व करेंगे जिसे आएगा 600 बट्टा 10 कितना 16, अरे हाँ हाँ माइनस 16 आएगा, ठीक है। ये आएगा माइनस 60 सेंटीमीटर आपका v। चलो तो हम लोग इमेज का निकाल लिए, माइनस v का वैल्यू माइनस 60 बाय माइनस 30 का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में ही होगा। चलो ये तो हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सबका आया है, वेरी गुड। हाँ तो अब हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाला, इमेज की वेलोसिटी इस वाली डायरेक्शन में निकाली, माइनस 8 आया। अब आप बताइए आर्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y तो 0 आ रहा है, आपका कैसे आ गया? हाँ हाँ अच्छा समझ गए, मतलब वही समझना था हमको। अब देखो हुआ क्या, ऐसे रूल के अकॉर्डिंग ये तो ख़त्म, 0 हो गया। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, पता है, ये वाला तरीका गलत है। पिछले वाले सवाल को हम लोगों ने इसी तरीके से बनाया ना, वो गलत तरीका था। गलत नहीं बोल रहे हैं, गलती से मिस्टेक हुआ है, मतलब वो गलत तरीके से सही बन गया आपका। और अगर आप उसे सही तरीके से भी बनते फिर भी वही आंसर आता और वहीं पे जाके वो होता। नहीं समझे? पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने ये वाला फार्मूला लगाया था, ये वाला फार्मूला का ये जो डाला था हमने रिजल्ट, ये गलत था, बाकी सब ठीक है। एक्सप्रेशन भी वही आया है, रिजल्ट भी वही होगा, लेकिन ये टेक्निक नहीं है इस चीज़ को करने का। इस चीज़ को करने का ओरिजिनल टेक्निक जो बताए थे कि जैसे ये होता है वैसे करना है, या वो वाला तरीका आपको तब यूज़ करना है, ध्यान से समझो, ये वाला तरीका आपको तब यूज़ करना है जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे हो और उसके बाद उसका मोशन कहीं से हो। नहीं समझे? ऑब्जेक्ट ही प्रिंसिपल एक्सिस पे हो, उसके बाद ये इधर जाए इधर जाए इधर जाए, डजंट मैटर। उस केस में आपको ये करना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ना हो के हवा में कहीं हो तो फिर ये वाला आपको हेल्प नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ? जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे था, मोशन ऐसे हो रहा था, तो क्या था, u और v ऑलवेज कांस्टेंट। अब इस केस में u तो कांस्टेंट है, क्या v कांस्टेंट होगा? v कांस्टेंट होगा इस केस में। जब ये वाला जो केस है ना, इसमें v कांस्टेंट नहीं होगा। कैसे, आइए देखते हैं। देखो ये तरीका गलत है, सबसे पहली बात। आप बताइए कि इस वाले मेथड को कैसे करते थे? ओरिजिनल तरीका क्या था? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करते थे हम लोग। वहाँ से चलते हैं, क्या था रिजल्ट? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v बाई यू। यहाँ से चलते हैं, इसी को डिफरेंशिएट करते थे ना। पहले हम लोग इसमें रिलेशन कर लेते हैं। रिलेशन क्या है देखो तो, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप बताओ v कितना है आपका? माइनस 60, u कितना है? माइनस 30। क्या यही है? माइनस 30 था ना। सॉल्व किए, कितना आया हाइट ऑफ इमेज? अच्छा एक बात बताओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ है क्या? जबकि है नहीं, लेकिन है। नहीं समझे? ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, तो आपके लिए ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा इनिशियल, क्योंकि आप तो प्रिंसिपल एक्सिस से देख रहे हैं ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर ऊपर से दिखेगा, इसका मतलब आपके लिए ऑब्जेक्ट है कितना? 2 सेंटीमीटर का। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? माइनस 4 सेंटीमीटर होगा। आई बात समझ में? अब देखो, अब करो डिफ्रेंशिएट, अब आएगा मजा। करें? कैसे करते थे सर, याद है आपको? पहला इंटू दूसरा का वो वाला टर्म लाइन लिखे है क्या? पहला इंटू दूसरी का डिफ्रेंसिएशन u। अरे भाई u भी मेथड करते थे ना। यहाँ पे देखो, हाइट ऑफ इमेज इंटू u है ना,
माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वी। चलो यहीं पे करते हैं, देखो पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, फिर पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में? अब सबका वैल्यू पुट करो, देखो क्या क्या टर्म यहाँ पे होगा, क्या क्या टर्म नहीं होगा, पहले ये बताइए। क्या u आपके पास है? हाँ है, एच आई बाय डी टी, ये है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज है ना, तो ये तो वेलोसिटी ऑफ इमेज रहेगा ही। u का वैल्यू कितना है बाबू? u का वैल्यू माइनस, ठीक, ये हो गया आपका -30, और ये तो आपको निकालना ही है ना, इसको मान लेते हैं vi जो आपको चाहिए, ये निकालना ही है ना। और ये vi किधर आएगा बोलो तो? y की इधर हाइट वाला है तो y आएगा ना, बोलो, प्लस हाइट ऑफ इमेज कितना है देखो तो, -4 du/dt कितना होगा? du/dt कितना होगा? du/dt u बोलो 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 बोलो, du/dt u कांस्टेंट है पक्का? हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? ये देखो जीरो नहीं होगा, अब बताते हैं। ये du/dt है क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ये वाला है, जीरो है क्या? जीरो है क्या? यही बात को ध्यान में रखना था। जीरो पुट करेगा सब कांस्टेंट समझ के, जीरो पुट करेगा सब कांस्टेंट समझ के। क्या ये du/dt vo नहीं है? vo है ना ये वाला विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, du/dt विथ रिस्पेक्ट टू ये ना है, क्या ये जीरो है? तो फिर कैसे जीरो रख रहे हैं? समझे क्या गलती हो रही है? ये है ओरिजिनल तरीका, मतलब ओरिजिनल मेथड। वो तो स्पेशल केस था, ये जनरल हुआ, ये जनरल वो तभी यूज होगा जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे बैठ के मोशन कर रहा होगा, उस केस में ये हो जाता है जीरो, ये वाला। इस केस में ये हो जाएगा आपका कितना, u का वैल्यू कितना है? प्लस में 2 सेंटीमीटर। अब आई बात समझ में? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा? अभी अभी देखा है आपने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो -2 इंटू dv/dt, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वाला है। ये dv/dt क्या है? dv/dt ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है। क्या हमने निकाला है? ये है -8, यस, ये है कितना? -8 माइनस, बताइए v कितना है? -60 dh नॉट बाय डेट d हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय dt कितना होगा? ये क्या है जरा देखो तो, ये है dh/dt, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज कौन सा वाला डायरेक्शन? y डायरेक्शन वाला, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन वाला, कितना होगा? है क्या? ऑब्जेक्ट y में मोशन कर रहा है क्या? ऐसे पकड़ना है चीज़ों को। ऑब्जेक्ट y में मोशन कर रहा है क्या? नहीं, कितना? हाइट कांस्टेंट है इसलिए जीरो नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे यही बात है, यहाँ पे हाइट कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर है ना, तो ऑब्जेक्ट का हाइट कांस्टेंट है इसीलिए ये जीरो नहीं हुआ है। ये मोशन नहीं कर रहा है इसीलिए जीरो है। ये पूरा ये जीरो नहीं है, ये जीरो है, मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ही नहीं इसके पास। कुछ बात आ रही पल्ले में, पकड़ में? आप समझे ओरिजिनल बात क्या है? ये है ओरिजिनल कंसेप्ट। बस बाकी बात आपको पता है कैसे सॉल्व करेंगे।
सॉल्यूशन हम करेंगे, ये वाला पार्ट खत्म, ये हो जाएगा 8 दूना 16 पॉजिटिव, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये होगा -30 VIJ प्लस -8 ना, -8 सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस ओवरऑल इज इक्वल टू 8 16 8 से 14 24 24/-30 ये ना आएगा। और ये हो जाएगा आपका कितना 4/4 छक्का 24 5 छक्का 30 -4/5 कि +4/5 -4/5 सही है। क्या यही आंसर था आर्या? यस सर, बस हो गया। बाकी बात आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइनली कैसे निकालनी है, तो फाइनली आपको पता है कि करना है इसका स्क्वायर, ये 8 का, समझ गए? करोगे ना, 8 -8 का स्क्वायर प्लस -4/5 मतलब 0.8 का स्क्वायर, जो भी आएगा आंसर, कितना आएगा इसका आंसर फाइनली, जो भी एक बार अच्छे से देख लीजिए, किसी पॉइंट को दोबारा समझाना हो या समझना हो तो बताना, एक बार अच्छे से देख लीजिए। बहुत खूबसूरत बात थी यहाँ पे, जो चीज़ें हम लोग इग्नोर करने वाले थे, एक बार अच्छे से देख लीजिए। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो छुट्टी। मिलते हैं कल नए कंसेप्ट के साथ।